मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. પરમાત્મા પ્રકાશ 117 ભાવાર્થ છે. 116 થોડું રહી ગયું ટીકાનું. 116 છે ને, ટીકાનો અર્થ થોડો એમાં નથી કર્યો. भावार्थ 116 भावार्थ. जैसे चिकनाई तेल के संबंध होने से तिल घानी में पेरे जाते हैं, तल में तिल चिकाश है वो कारण तल को पीलना पड़ते हैं. तल है ना, तल तिल उसमें चिकाश है ना, तिल वो कारण तल को पीसने आते हैं, है ने. પછી થોડો શબ્દ સંસ્કૃતમાં છે, અર્થમાં નથી કર્યો. વિતરાગ ચિદાનંદ એક સ્વભાવ પરમાત્મ તત્વો અસેવમાના. पचंदीना विषय में रस में प्रेम क्यों है उसको एम कहते हैं कि अपना आत्मा वितराग चिदानंद एक स्वभाव संस्कृत में है, अर्थ में नहीं. परमात्मा तत्व स्वभाव असेवमाना. वितराग चिदानंद एक स्वभाव परमात्मा तत्व अपना. ये तत्व न असेव माना, ऐसा तत्व को न सेवते हुए अजानतो न जानते थके वितराग निर्विकल्प समाधि बलेन आने न जानतो न सेवतो वितराग निर्विकल्प समाधि बलेन निचल चेतन अभावेन तो राग रहित अंतर निर्विकल्प शांति समाधि एने न भाव तो अपनी भावना अंतर में नहीं करते. ये जीव मिथ्या मार्ग रोच माना पचेंद्र विषय आसक्त असंतोष. जेने भगवान निजानंद वितराग परमात्मा અને એની અસેવના, એની સેવના નહીં, પ્રભુ ભગવાનમાં એકાગ્રતા નહીં અને અજાણતો વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ બને
राग रहित वितराग परिणति की शांति बढ़े। निश्चल चित्तेन अभावेन, तो निश्चल चित करीने आत्मा की भावना करते नहीं। समझ में आया? ये जी પચેન્દ્રીના વિષયના ગૃદ્ધિ થઈને રાગની ગૃદ્ધિની ચીકણાઈમાં ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરते हैं એમ કહેતા। તેચીય ધન્ના તેચીય સપરિસા તે જીણ જીયંતો જીર્ણોયે મોહ બોધમ દહમી પડ્યા तरंती जे ते लीलाए। समझ में आया? ये टीका નું અર્થ નથી રહી ગયો। હવે સત્વનો ભાવાર્થ। यहाँ सत्वનો भावार्थ, यही विषय वंशारूप स्नेह जाओ। अपना आनंद स्वभाव की भावना रहित अज्ञानी विषय वांछा रूप स्नेह जो चिकास रूपी जो उसके प्रवेश से रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी अमूल्य रत्नों से भरा एक अमूल्य शब्द पड़ा रहा है। अमूल्य शब्द जी है, अमूल्य शब्द रह गया है, टीका में अमूल्य है। विषय वंशारूप दोषने जो परमा विषयना प्रेमना जलमा भींजाई गયેલો अज्ञानी। समझ में आया? उससे प्रवेश से रहित, ये सब प्रवेश रहित जो सम्यक दर्शन ज्ञानचारी रूपी अमूल रत्नों से भरा निःशुद्धात्मा भावना रूपी जहाज। शास्त्रीय भाषा तो जो उससे यौवन अवस्था रूपी महान तालाब को दे जाते हैं। यौवन अवस्था 25, 30, 40 उम्र जवान फूट रही अवस्था, शरीर कोमल, अरे ये इसमें तो मांस में हड़का थे कि क्या। ऐसी दशा में अपना आनंद स्वभाव की भावना से जहां से यौवन अवस्था महान तलाव पाठे ने द्रग यौवन रूपी मोटो तलाव है बुडवानो। समझ में आया? शरीરની यौवन अवस्था, शरीરની पुष्टि, इंद्रियों की पुष्टि, उसमें वृद्धि होकर यह आसक्त है। वो यौवन वही में अपना आनंद से भरा तालाब समुद्र सम्यक संज्ञान चारित्र रूपी रतन से भरा हुआ जहाज, उससे यौवन वही का तालाब तिर जाते हैं। समझ में आया? यौवन अवस्था में शरीर पुष्ट हो, इंद्रियों पुष्ट हो, वृद्धि हो एनी घणी एनी आई बात करते हैं। भगवान की यौवन अवस्था आत्मानी परमानंद स्वभाव में लीन होना, ये आत्मा की यौवन अवस्था है। समझ में आया? तो माटी की अवस्था है, जड़ की। उससे यौवन अवस्था रूपी महान तालाब को तीर तक जाते हैं, वही सत्पुरुष है। वही धन्य है। यह सारा जानना बहुत विस्तार से क्या लाभ है ना? धन्य सत्पुरुषा इति तात्पर्य। सम्यक दर्शन ज्ञान
अपना स्वभाव, पूर्णानंद, उसकी प्रतीति, उसका स्व संवेदन ज्ञान और उसमें आनंद में लीनता रूपी चारित्र, उससे यौन अवस्था नाद्रोन तालाब में तीर जाते हैं। ये सत्पुरुष है, ये धन्य है, ये मोक्षगामी आत्मा है। बराबर। 5 इंद्रियના વિષયમાં रसमा आसक्ति ने गति, ये 4 गति में रखने का कारण है। क्योंकि कि सुख अपने में है, ये छोड़कर विषयों में सुख है, मिठास है, ऐसी मानता मिथ्या दृष्टि के है। તેથી કયું ને અંદર મિથ્યા માર્ગ છે, સમજાણું? એ મિથ્યા છે ને અહીંયા 100 રૂપિયા રત્न उससे प्रवेश रहित जो सम्यक दर्शन चारित्र रूपी उसमें जो घुस जाते हैं अंदर में। ये मिथ्या मार्ग है, एम कहते हैं। पहला આવી જશે, પહેલામાં આવી જશે। હા છે ને, પહેલા આવી જશે, 16માં આવી જશે, 16માં આવી જશે। જે મિથ્યા માર્ગ રોચ માના, रुचे से रोचवा ऊपर है बात है। विषय आसक्ति तो ज्ञानी को भी होती है, पर आसक्ति में रस नहीं, रुचि नहीं, सुख बुद्धि नहीं। समझ में आया? ये सुख बुद्धि मानने वाला मिथ्या मार्ग में रस लेते हैं इनके। ये 4 गति में रुलने का पंथ, उसका रस लेते हैं। भगवान आत्मा आनंद स्वरूप, उसकी रुचि ज्ञान में रमणता का अभाव में रमणता करते हैं। कहता दिशा फरी गई છે કે છે, विषय कषाय का रस जिसको उड़ी गया, इसकी दिशा स्व ऊपर जाती, दिशा फिर गई है। क्या किया? विषय 5 इंद्रियना विषय नो रस जिसको उड़ गया है, उसको आत्मा का आनंद का रस में रुचि है, तो बाहर की उसको रुचि होती। मिथ्या मार्ग था। एक यौवन द्रोह एम लिखा है पाठ में, पाठ है ना, दोहमी, वो दोहमी, तीजू पद, मूल पाठ। यौवनवती द्रोह, बड़ा तलाव। नहीं तीर जाते हैं। अज्ञानी 5 इंद्रियना विषयना रसमा उठ जाते हैं। समझ में आया? ये 70 हुआ, 118। आगे मोक्ष का कारण वैराग को दृढ़ करते हैं। मोखो जी सही साइयो जनवरे छंडेवी विरजो। भीख भोरा जीव तुम करी न अपो कजू। भाषा सादी को मार चंद्र क्या कहते हैं? देखो, जिनेश्वर देव ने अनेक प्रकार का राज का वैभव छोड़कर
मोक्ष कोई साधन किया, परंतु ये जीव भिक्षा से भोजन करने वाला तुम भिखारी जैसा है। तुम तो गृहस्थाश्रम में हो तो भिखारी जैसा है। भिक्षा से भोजन करने वाला। अरे जीवड़ा, अपना आत्मा का कल्याण भी नहीं करते तुम, है ने? जेने मोटा चक्रवर्ती राज छोड़ी दीदा एक क्षण में। क्षण में 1000 इससे 14,000 देव सेवा करने वाला। हमारा आनंद का रस में हम तो वन में चाली जाते हैं। जिसका इंद्र वो सेवक एवा तीर्थंकरो पण। राज ने छोड़ी ने मोक्ष का साधन करते हैं। अरे जीव तुम भिखारी जैसा, तेरा आत्मा का कार्य करने में नहीं चाहते तेरे, एम कहते अच्छे ने। भीख भरोड़ा, भिक्षा से भोजन करने वाला एम। 5-25 लाख रुपया ये बता भिक्षा से भोजन करना, भिखारा है सब। वो तो राज चक्रवर्ती નું રાજ કેને કે હા હે મોટા નથી, એમાં છોડી દે છે એમાં કેવું છે। इतनी बड़ी संपदा 6 खंड एक क्षण में बलखा छोड़ दे। वैराग डट करा थे। तेरे तो क्या चीज है तेरी पास, समझ में आया? चक्रवर्ती तीर्थंकर 170 ने 18, धर्मनाथ ने कुंदनारनाथ 1569, शांतिनाथ कुंदनारनाथ 16 चक्रवर्ती तीर्थंकर ने कामदेव 3 पदवी। एना जेवुं रूप नहीं अढ़ी आना व्रत खेतों। अरे ये तो जड़नी चीज है। यौवन अवस्था में पण त्याग करके अपना स्वरूप का कार्य किया, राज छोड़ के। भिखारी तुम तो भिक्षा भोजन करने वाला है, भिखारी जैसा। तेरे आत्मा का कार्य करने में तेरे प्रमाद है। अपा आत्मा नु कार्य क्यों नहीं करते हैं? कहते देखा ना, जीव तुम करी ना आपको कजू। जीव तुम पोता अपना कार्य नहीं करते हैं। समझ में आया है? अपने आत्मा का कल्याण भी नहीं करते हैं। मोक्ष की अवस्था नहीं, वे क्या करते हैं? समस्त कर्मबल कलंक से रहित मोक्ष थयो ने। जिनवर मोक्ष ने पाया, एम कहो ने। चक्रवर्ती आदि राज छोड़कर मोक्ष पाया। तो मोक्ष कैसा है? समस्त कर्मबल कलंक से रहित जो आत्मा, उसके स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान, स्वाभाविक गुणों एटली पर्याय निर्मल एनु स्थान, अने संसार अवस्था से अनवस्था का होना। विनास्ती किया समस्त कर्म कलंक से रहित अपना शुद्ध स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों का स्थान और संसार अवस्था से अनवस्था होना, संसार विकारी अवस्था से अन्य निर्विकारी अवस्था होना, यह मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष नहीं मैं क्या करी दे। श्रीमद महाराज मोक्ष कयो शुद्धता ते पामे ते पंथ। मोक्ष कयो निज शुद्धता, आत्मा की पूर्ण पवित्रता थी मोक्ष।
અથવા સંસાર અવસ્થા ત્યારે જ કીધું ને મોક્ષ છે ને, મોક્ષમાં તો અભાવ હોય ને, दुख का सर्वथा अभाव और आनंद की पूर्ण अवस्था की प्राप्ति। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? मोक्ष है ना, तो मोक्ष शब्द में हम मुकाना ऐसा अर्थ है कि किससे मुकाना? दुख से। हाँ, दुख से मुकाना। प्राप्ति क्या हुई? सर्वस्व कर्म रहित आत्मा की सौभाग्य दिशा पूर्ण है प्राप्त हुई। आत्मा का लाभ हुआ निम्न सर में शास्त्र। समझ में आया? आत्मा का लाभ हुआ, पूर्ण आत्मा की पर्याय का लाभ हुआ, ये मोक्ष है। हाँ, निम्न सर में पहले क्या समाता है। उसी मोक्ष को वितराग देव ने राज विभूति छोड़कर सिद्ध किया। हाँ हाँ, राज के 7 अंग है, पाठ है ना अंदर, सप्तांग से संस्कृत में है। राजा, मंत्री, सेना वगैरह ये जहां पूर्ण हो वह उत्कृष्ट राज कहलाता है। यह राज तीर्थंग देव का है। हाँ हाँ हाँ, उसको छोड़ने में तीर्थंकर देरी नहीं करते। ऐसी विभूति तीर्थंकर देव को होती है। समझ में आया? हाँ हाँ, उसको छोड़ने में तीर्थंकर देरी नहीं करते हैं, वार नहीं लगाते हैं। हाँ 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 हाँ, लेकिन तुम निर्धन होकर नहीं हो, हम कैसे भिक्षा भोजन और देखे तुम तो निर्धन है, करे में है क्या तेरे पास? हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? आत्मकल्याण नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, तेरी पास है क्या धूल में? 2-5 लाख में एक बड़ी धूल की है क्या? तू तो निर्धन है। हाँ हाँ हाँ, तीर्थंकर त्रिलोकनाथ जैने 14,000 देव सेवा करे। हाँ हाँ, चक्रवर्ती पद। हाँ हाँ, ये राज विभूति नो पार नहीं। 96 करोड़ फायदो और 96 करोड़ गांव, 48,000 पातन, 72,000 नगर। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? અત્યારે ચીન મોટો કહેવાય છે ને દેશમાં, દેશમાં 90 કરોડની વસ્તીમાં મોટું કહેવાય છે. સત્તામાં રૂસિયા અને અમેરિકા, વસ્તીમાં છે. આ તો મોટી વસ્તી સમજે છે. હા, 96 કરોડ તો ગામ, 96 કરોડ ગામ. હા હા, તારે તો એક ગામ નથી, નિર્ધન હે ભિખારી એમ કે. આચાર આવું ઊંબો આપે છે ને. હા હા હા, જેના વૈભવનું પાઠ છે ને, મોખુવી સાહ્યું જણવાઈ ઠંડી બહુ વ્યૂહ છે ને, અનેક પ્રકારના રાજનો વૈભવ, બહુવિધમ રાજમ. હા હા हाँ, वैभव भगवान आत्मा का तो ત્યાં प्रकट किया नहीं. धूड़ना वैभव में रस लेने जिंदगी नकामी गाड़ी. हाँ हाँ, अच्छा रोया कर बताता. लेकिन तू निर्धन होकर आत्मकल्याण नहीं करता. हाँ हाँ, तो माया जाल को छोड़कर महान पुरुषों की तरह आत्मकार्य कर. महापुरुषों तीर्थंकरो थया ऐसा तुम आत्मकार्य कर.
आत्म कार्य करने में तो सरका है। भगवान ने आत्म कार्य विभूति छोड़कर किया, तुम न सुनो, पर तुम आत्म कार्य में सरका है। आत्मकर्मा हीना है, तुम ऐसा है नहीं। समझ में आया? महान पुरुषों ने मायाजाल को छोड़कर महान पुरुष की तरह आत्मकार्य कर। हम महापुरुषों ने भेदाभेद की भावना के बल से साथी લીધું છે નિશ્ચિત વ્યવહાર બે કથન શૈલીમાં એ સાથી બે આવે। અભેદ રત્નંતર અને ભેદ રત્નંતર હે તો વિકલ્પ, પણ બેયની આરાધના કરી। સમજ में आया? मोक्ष मार्ग है तो एक ही, पर लो मार्ग की कथन शैली है। एम अभेद रत्न तो आराधक है, पर कथन में भेद रत्न पण साथे आते हैं। समझ में आया? भेदा भेद रत्न की भावना अंतर में स्वरूप में एकाग्रता, राग रहित तद्दन अभेद रत्न त्रयी ये निश्चय, અને અશુભ રાગ રહિત જે શુભ રાગમાં એકાગ્રતા એ વ્યવહાર। समझ में आया? यही बात है। निस्वरूप को जानकर विनाशी राज छोड़ा, अविनाशी राज लिया। अविनाशी विभूति 90,000 स्त्री चक्रवर्ती पद बलखो छोड़े छोड़ दिया। शांतिनाथ कुंदनाथ हरनाथ। पदम पुराण में आवे शांतिनाथ पुराण दीक्षित थाय छे। भगवान जયારે શાંતિનાથ તીર્થંકર ચતુર્થી બહુ સુંદર રૂપ એના જેવું કલ્પમાં નહીં। स्त्रियों झंटिया ताने इसमें। अरे रे प्रभु तुम्हें क्या, अरे तुम्हें क्या, तुम्हारे माटी में रहा था, तुम्हारा आकर्षण ने माटी में मेरे तो राग था तो मैं रहा था, मेरा राग मर गया। राग मेरा मर गया है, जीव तो नहीं होगा। तुम्हारा कारण में नहीं रहा था, मेरे राग के कारण में रहा था। तुम्हारा आकर्षण मैंने हो ये है नहीं। वो आवे છે पुराण में दीक्षा ली से एकदम એને કઈ શ્વેતાંબરની જેમ નથી 12 મહિના સુધી દાન આપે, વર્ષે તો વર્ષે શું કહેવાય, વર્ષે દાન એમ નથી, તો એકદમ વૈરાગ છે। રાણીઓ એકદમ ભરતુરીનું કોઈ નહોતું। હમણાં ભરતુરી નાટકમાં આવે છે, ભરતુરી જયારે પીંગળાની એને ખબર પડે છે, અરે હું અધિપતિ છે, વિક્રમનો ભાઈ, અને હું ભરતુરી 92 લાખ માળવાનો અધિપતિ। નાટકમાં આવે છે, બધું જોયું છે ને બધું। એની સ્ત્રી આ અશ્વપાલને અરે અરે રે આ સંસાર देखा नहीं कुछ सार जगत में, देखा नहीं कुछ सार એમ બોલે ભાઈ નાટકમાં ભરતુરી। અરે રાણી મારી પ્યારી પીંગળા અસુર શું યાર, અરે રે આ શું થયું, ક્યાં વૈરાગની છે ને વાત, એ વૈરાગની દ્રષ્ટિની ખબર ન મળે તો દીક્ષિત થાય છે, એના ગુરુ કહે છે એ પીંગળા પાસેથી આ લઈ આવે પછી આવો અમારી સાથે। જાય છે,
ભિક્ષા દેને મયા પિંગળા. ઓલી પિંગળા શોકમાં છે, અપમાન થઈ ગયું, હલી નીકળે છે, બહાર વાત પડી ગઈ, શોકમાં હતી, કઈ રાંધ્યું નહોતું. જો જાય છે યોગીરાજ, ભિક્ષા દેને મૈયા પિંગળા. અરે માં રાજન, માતા ન કહો, માં મેરી તો 90 લાખનું અધિપતિ એ જોગીઓની હારે હાલી નીકળે છે. હા હા હા, દ્રષ્ટિ નહીં, તત્વની વાત નહીં, તો બહાર વૈરાગ. માતા મને ભિક્ષા દે, મારી જમાત ચાલી જાય છે, હું કર્યો નહીં. હા હા હા, એ લોકો વૈરાગના નાટ્ય કરતા ભાઈ ચંદ્ર પેલા. હા, અત્યારે તો કાળા કેર થઈ ગયા બધી ફિલ્મ ને. હા હા હા, यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.